वेलकम टू योगा विद काजल में। आज हम आपके साथ, अगर आपके घुटने में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपको हेल्दी रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हेल्दी मूवमेंट्स बॉडी का आज हम कर रहे हैं भावरी एक्सरसाइज। सबसे पहले अगर आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो भावरी प्राणायाम आपके स्किन के लिए, आपके कॉन्सेंट्रेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले दोनों हाथों से कान को एक बूढ़ा अंगुल से बंद कर दीजिए और फिर अपने मुंह से आवाज़ निकाले ये कम से कम 5 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके इनर स्ट्रेंथ को बहुत फ़ायदा करता है। दूसरा, कंसंट्रेट बढ़ता है। बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा प्राणायाम है। दूसरा है, आपका अगर कान में कोई समस्या है तो आपको इस प्राणायाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हेलो फ्रेंड, योगा विद काजल में आपका स्वागत है। डेली आपके लिए लेकर आती हूँ नए नए योगा पोज। जो आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपको कम से कम 5 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए हो गया है। देखिए, दूसरा एक्सरसाइज है। आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो खड़े होकर नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला दूसरा है अनुलोम विलोम, जो आपके ब्रीथिंग सिस्टम को अच्छा करता है, आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, फैट कम करता है। लेकिन इसे हम बहुत ही तरीके से पहले देख लीजिए। बूढ़ा जो हमारा अंगूठा है, उससे हम नाक को एक तरफ पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये भी हमें 5 टाइम को प्रैक्टिस करना है, जिससे हमारे ऑक्सीजन लेवल बॉडी में, स्किन अच्छा होता है, आपका फेस अच्छा स्किन हो जाता है, आपको कंसंट्रेट बढ़ता है, आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा होकर खून का लेवल को साफ करता है। तो बहुत सारा फ़ायदा है प्राणायाम अनुलोम विलोम के लिए। हमारे प्राण वायु को संचार करता है। तो ये आप अगर सीनियर सिटीजन है, 60+ है, आपके द्वारा एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो आप इन छोटे छोटे प्राणायाम एक्सरसाइज को करके फिट रह सकते हैं। योगा विद काजल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं काजल चक्रवर्ती डेली आपके लिए छोटा छोटा वीडियो कुकिंग विद काजल में आपके लिए कुकिंग वीडियो लाती हूँ। काजल ब्लॉग में आपको ये है तीसरा एक्सरसाइज, जो बोलते हैं ट्री पोज। आपके दोनों पाँव को आप एंकल के ऊपर रखें और अंगुलियों के ऊपर उठा के ऊपर नीचे करें। ये अगर बोलते हैं 100 बार या 5 मिनट से 10 मिनट हम इस पोज पर रहते हैं, तो हमें घुटनों के दर्द कभी नहीं होता है। तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है, जो आपके अंगुलियों के ऊपर आपको खड़े होना है और उसे अप डाउन करना है, लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, ऐसे करके। इससे हमारी लेग को स्ट्रॉन्गनेस मिलता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे नर्व के सिस्टम को अच्छा होता है, घुटनों में जो दर्द होता है ग्रीस ख़त्म हो जाता है, नी पेन में भी बहुत मज़ा आता है। तो दूसरा एक्सरसाइज है, आप दोनों हाथों को ऊपर उठा के पाँव को भी उठा लीजिए और अंगुली के ऊपर खड़े हो जाइए। जितना देर हो सके उसे आप होल्ड करिए। उसके बाद आप नीचे आइए, फिर करें ऊपर फिर नीचे। इससे हमारे लेग पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मैं काजल चक्रवर्ती योगा विद काजल में आपका स्वागत करती हूँ। चौथा पोज, आइए देखते हैं। ये हम प्राणायाम 2 मिनट के लिए हम प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ऑक्सीजन से, सांस प्रश्वास से हमारे ब्रीथिंग सिस्टम इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी सेहत, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स बहुत काम आता है। आजकल बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी लोग जीते हैं, जिससे कि मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए ज़रूरत है आपको छोटे छोटे हल्के हल्के एक्सरसाइज इस उम्र में करके फिट रहे, किसी पर बोझ न बने। और आप घर के धरोहर, आप अगर आपको कुछ होता है तो परिवार पूरा की पूरा पड़ जाता है। तो अपने आप को आप
एक्टिव रखे, हेल्दी रखे, जिससे आपके परिवार, आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो इससे आप डेली 10 मिनट इस बैठ सकते हैं और मन को शांत करने के लिए ये प्राणायाम, ये सांसों पर ध्यान देने से आपका कंसंट्रेट बढ़ता है, ब्लड शोषण बढ़ता है, आपको हर चीज़ आसानी से उपलब्ध होता है, आप सक्सेस बनते हो। थोड़े थोड़े अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत हुए सृजन। तो अगर आप छोटे छोटे मूवमेंट करके अपने आप को फिट रख सकते हैं तो आप ज़रूर करें। ये 5वां हमारा दूसरा पेज है, ये भी हम दोनों घुटनों के लिए हम करेंगे। एक पाँव को उठाएंगे, दूसरे पाँव से उठाएंगे, दीवार में बैठिए या चेयर में बैठ के आप कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट ऐसे कम से कम 20 बार आपको एक पाँव से करना है, दूसरा पाँव से भी 20-20 बार। तो इससे हमारे घुटने, हमारे थाइज मजबूत होता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हमेशा स्ट्रांग होता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे करती हूँ, आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको अगर महीना में 2 महीना नहीं छोड़ पाई हूँ क्योंकि लाइव आना नहीं हो पा रहा है, कल से मैं लाइव आऊँगी आपके साथ सुबह, मतलब दोपहर को 3 बजे से 4 बजे, फिर 5 बजे से 6 बजे, ये दोनों टाइम हम आएंगे। अब आप अपने पाँव का एक्सरसाइज कर लीजिए, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए है। बैलेंस रखिए और सपोर्ट लीजिए, फिर करें। ये 60+ एज के बाद आप अपने आप का ख्याल कैसे रखें, इस मूवमेंट से आप अपने आप को फिट रह सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5। छठा एक्सरसाइज जो कि बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, इसे भी हम दीवार में बैठ के करेंगे। और दूसरा है दोनों हाथों को लेंगे, हैंड एक्सरसाइज, अपर बॉडी पार्ट सब के लिए, फ्रोजन शोल्डर, उसके बाद है बैक पेन, गर्दन का दर्द, ये सब में बहुत फ़ायदा आता है। अक्सर क्या होता है ना, हमारा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हाथ उठा नहीं सकते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को 20x3 टाइम आप करें। तो धीरे धीरे आप हाथों का एक एक छोटा छोटा मूवमेंट आपका हाथों को फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं काजल चक्रवर्ती, योगायत काजल मेरा चैनल है। मैं डेली लाइव आऊँगी। पहला कुकिंग विद काजल में आऊँगी 3 बजे से 4 बजे तक, योगायत काजल में आऊँगी 4 से 5 बजे तक। तो आप लोग ज्वाइन करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ये देखिए हैंड पाँव का बस थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना है, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, जाम ना हो जाए। तो मैं काजल चक्रवर्ती, कुकिंग विद काजल, योगायत काजल, काजल ब्लॉग मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोनों हाथों को मिलाइए, फिर पीछे की तरफ ले जाइए, इससे हमारे फ्रोजन शोल्डर को आराम मिलता है। फिर ये भी हमारे साइड फेस को कम करने में मदद करता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं काजल चक्रवर्ती, डेली योगा रूटीन, डेली हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन कैसे फॉलो करें, इससे आप डेली सुबह हो या शाम 5 से 10 मिनट का प्रैक्टिस करने से आपके फुल बॉडी को आराम मिलता है, शेप मिलता है, और आप सबसे बड़ा है आप स्ट्रॉन्ग बने रहते हो। पाँव को एक एक करके उठाइए और दीवार को अच्छा तरह से पकड़ लीजिए, जैसे इम्बैलेंस ना हो।
तो ये एक्सरसाइज को आप करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए और एक वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।